हेलो दोस्तों, आज है 19 फरवरी और आज आप लोगों का प्रथम पाली और द्वितीय पाली में सोशल साइंस का फाइनल परीक्षा होगा। तो अभी के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आज के परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये सोशल साइंस है तो इसमें 80 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 80 तक रहेगा, जिनमें से 40 प्रश्नों के मात्र जवाब देना है। और ये सोशल साइंस है तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो इसका एग्जाम मात्र 80 नंबर का होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था। बताना है यहाँ पर कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। बताना है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो कंबोडिया की राजधानी यहाँ पर नोम पे है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। पूछा गया है कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई थी। तो बारदोली याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर जानकी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल पूछा गया है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीति दल में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। पूछा गया है कि निम्न में कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर आयकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर दीवानी मामले और यहाँ पर फौजदारी मामले दोनों हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण निम्न में कौन है। तो सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। पूछा
पूछा गया है कि निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो कौन यहाँ पर प्लास्टिक मुद्रा है, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। पूछा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। बताना है कि छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है, तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर तीनों याद रखिएगा। और हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये भी कृषि क्षेत्र में ही संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा रूबल होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साख का आधार क्या है। साख का आधार क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साख का आधार यहाँ पर विश्वास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीति दल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। किसने कहा, तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन ने कहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन शासन प्रणाली है। भारत में कौन शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा 18 वर्ष है, यानी जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो यहाँ पर वोट यानी मतदान कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, तो 30 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1975 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर तट से दूर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में पूछा गया कि किसने योगदान किया था, तो यहाँ पर इनमें से सभी, यानी मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने, काउंट काबूल ने, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ने योगदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। बताना है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो भारत में 1 रुपया का नोट वित्त विभाग जारी करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो अभी बताए हैं हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृषि भी, खनन भी और पशुपालन भी, तो इसका करेक्ट आंसर 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। कौन यहाँ पर साख मुद्रा का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर 1995 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, तो भारत की आबादी 121 करोड़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मार्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक
यहाँ पर 1 मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद से यहाँ पर हल्दिया तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? बताना है कि इनमें कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल पूछा गया है ना, तो यहाँ पर कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 45 का। यहाँ पर देखिए गेहूँ यहाँ पर रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा यानी मिट्टी कहाँ मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो सबसे छोटा यहाँ पर उत्तरी पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जीवाश्म ईंधन पूछा गया है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? याद रखिएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 52 का बी हो जाएगा, यहाँ पर वर्क उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य युग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का कारण पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी की नमी का अभाव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन यहाँ पर कौन है? टेलीफोन, वाक्शाकी, रेडियो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वाधुनिक टेलीफोन, क्योंकि कभी कभी मोबाइल ऑप्शन देता है तो मोबाइल इसका राइट आंसर होता है, लेकिन मोबाइल नहीं है तो सर्वाधुनिक टेलीफोन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण इनमें से सभी हैं। जल की अधिकता भी है, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण और वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? यहाँ पर लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो 61 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लौह उत्पादक पूछा गया है, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, कर्नाटक है। लौह अयस्क उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो 62 नंबर का क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है 67 नंबर की मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि जलवेरिन संबंधित था तो व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो यहाँ पर 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मोतीलाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, तो इसका करेक्ट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो 10वें गुरु का, और 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर 1912 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो 77 का सी हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्टर दा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का 80 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, एक लिंक भेजेंगे, आप लोग लिंक को दबाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी PDF इस ग्रुप में दिया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF हम ग्रुप में डाल दिए हैं। तो नंबर है 8292929627। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।